रजत शर्मा जो कि एक जर्नलिस्ट है, और जब मैंने रजत शर्मा नाम ले दिया तो आपको परिचय की ज़रूरत नहीं है, तो वो एक मूर्ख है। और एक और जर्नलिस्ट है नविका। नविका कचरा है। वैसे आपने नविका को कई बार सरकार को डिफेंड करते हुए देखा होगा। और एक हमारे मंत्री जी हैं प्रकाश जावड़ेकर, वो यूज़लेस है, यानी कि किसी काम के नहीं है। अब ये इन तीनों के बारे में जो महान शब्द हैं ये मेरे बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये शब्द हैं आपके पसंदीदा जर्नलिस्ट अर्नब गोस्वामी के। अर्नब गोस्वामी की जो व्हाट्सएप चैट लीक हुई है उसमें वो इन तीनों के बारे में एग्जैक्टली यही शब्द कहते हुए नज़र आ रहे हैं। अलग अलग चैट में अलग अलग शख्स के बारे में बात की जा रही है। एक में जब केंद्रीय मंत्रियों के बारे में बात आती है तो प्रकाश जावड़ेकर को तो यूज़लेस ही कह देते हैं। जब नाविका की बात आती है तो नाविका को कचरा बोल देते हैं कि नाविका उनसे कॉम्पीट नहीं कर सकती, नाविका कचरा है। और वहीं रजत शर्मा को फूल बोल देते हैं और कहते हैं कि ये उस वक्त की चैट है जब अरुण जेटली जी काफ़ी ज़्यादा बीमार थे, और शायद जर्नलिस्ट को अंदर की बात पता चल जाती है। शायद इनको पता चल गया था कि अब अरुण जेटली जी ज़्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि रजत शर्मा मूर्ख है, और वो और भी ज़्यादा मूर्ख हो चुका है ये जानकर कि अब अरुण जेटली सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। क्योंकि सब जानते हैं अरुण जेटली और रजत शर्मा के बीच में बेहद करीबी थी, और ये दोनों बेहद करीब मित्र भी थे, और शायद इसीलिए अर्नब गोस्वामी ने इस वाक्य का जिक्र किया। इसके अलावा अर्नब गोस्वामी क्या सोचते हैं दूसरे नेताओं के बारे में उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। एक चैट तो ऐसी भी है जिसमें कहा कि प्रधानमंत्री कुछ नहीं करेंगे। वहीं हद तो तब हो गई जब 14 फरवरी 2019 जिस दिन पुलवामा हमला हुआ था उस दिन 5:30 बजे अर्नब गोस्वामी कहते हैं कि सबसे पहले ये न्यूज़ ब्रेक करके हम जीत गए। मतलब जिस दिन देश के जवान शहीद हुए उस दिन भी वो टीआरपी तलाश रहे थे, न्यूज़ की टीआरपी ढूंढ रहे थे। और शायद यही कारण है, ये दिखाता है कि देश के जो बड़े जर्नलिस्ट हैं उनको किसी की जान से कोई परवाह नहीं है। अगर कोई मर जाता है तो उनको सिर्फ एक ही बात से फ़र्क पड़ता है, और वो है टीआरपी। और बड़े बड़े जर्नलिस्ट हर बात में ढूंढते हैं टीआरपी। लेकिन जब से ये अर्नब गोस्वामी की चैट वायरल हुई है, अर्नब गोस्वामी का कोई बयान सामने नहीं आया, रजत शर्मा ने कोई बयान नहीं दिया है, अभी इस पे नविका ने भी कोई बयान नहीं दिया है, प्रकाश जावड़ेकर जी ने भी कोई बयान नहीं दिया है, और रिपब्लिक टीवी बात को घुमाने के चक्कर में है और दूर दूर की खबरें छाप रहा है, लेकिन इन व्हाट्सएप चैट से दूरी बना रहा है। वहीं लगभग सभी मीडिया हाउस जो मेन स्ट्रीम मीडिया है जिनको आप टीवी पे देखते हैं वो भी इन व्हाट्सएप चैट से दूरी बना रहे हैं। दूरी बनाने का कारण समझ नहीं आ रहा, क्योंकि अर्नब तो उनके कॉम्पिटिटिव पत्रकार हैं। अर्नब को नीचा दिखाने का वो कोई भी मौका नहीं छोड़ेंगे, लेकिन मौका मिला है फिर भी उन्होंने नहीं लपका। ये बात समझ के परे है। क्या ऐसा हो सकता है कि अर्नब ने पहले ही बात कर ली हो? लेकिन एक बात तो साफ़ है कि व्हाट्सएप बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। अगर 2-3 साल पुरानी चैट भी बाहर आ सकती हैं तो आप समझ सकते हैं कि व्हाट्सएप बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं कि वो मैसेज भेज देंगे और 2 साल पुराना मैसेज कोई नहीं निकाल सकता, जबकि सच ऐसा नहीं है। और हकीकत तो यही है कि अगर व्हाट्सएप के मैसेज निकाले जाएँ तो सारे मैसेज बाहर आ जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं चीनू दहिया फ़िलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश, दुनिया, बॉलीवुड और खेल की तमाम खबरों के लिए बने रहिए चौधरी न्यूज़ के साथ। जय माता दी।